सनम, तुम्हारे पास 5 मिनट है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ऑफ कोर्स, बोलिए ना। तो बात यह है कि मैं एक वुमेन्स राइट एसोसिएशन का लॉयर हूँ। ये लोग वुमेन्स राइट्स को सपोर्ट भी करते हैं और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी प्रोवाइड करते हैं। ओह हाउ नाइस, लेकिन मुझे अगर वहाँ जॉब नहीं मिली तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। ओह एक्सक्यूज मी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। बात ऐसी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से एसोसिएशन बंद हो सकती है, लेकिन हम उसे बचाने के लिए एक कैंपेन कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। हमारे कैंपेन के लिए हमें वॉलेंटरी काम करने वाले मॉडल्स चाहिए। तुम कल हमारे प्रिंटिंग हाउस में आई थी ना? हाँ, एसोसिएशन वालों ने तुम्हें देखा और वो तुम्हें अपना मॉडल बनाना चाहते हैं। मैं और मॉडल? नो प्लीज मना मत करो, मत करो प्लीज। तुम्हें कुछ कॉस्ट्यूम्स में थोड़ी सी फोटोशूट ही तो करनी है। पता है ऐसा करने से तुम कितनी सारी वुमेन्स के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकती हो। आप नहीं जानते कि कैमरा देखते ही मैं नर्वस हो जाती हूँ। ये मेरे बस की बात नहीं है। उसकी फिक्र बिल्कुल मत करो। अगर फोटोग्राफर सही है तो सब सेट हो जाता है। हमारा फोटोग्राफर तो कमाल का है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। आई होप वो मिस्टर जान ना हो। नहीं, वो फोटोशूट नहीं करेगा। वो एक प्रोफेशनल आदमी है। वैसे तुम्हें जान से प्रॉब्लम क्यों है? आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन मुझे नहीं पता। उन्हें देखकर ही मैं स्ट्रेस फील करती हूँ। वो मुझे हमेशा अपसेट कर देते हैं। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या सोचा है तुमने? तुम ये चैरिटी जॉब एक्सेप्ट करोगी? ठीक है, मैं ये करूंगी। सुपर। मैं तुम्हें 1 घंटे में पिकअप करने आऊंगा। आज? यस, डोंट वरी, मैं डेरन से खुद बात कर लूंगा और फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, लेकिन वो जान को कुछ मत बताना प्लीज, ओके? मुझे क्या जरूरत है उन्हें बताने की? तुम सब मेरे बच्चों जैसे हो। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा पाऊंगा? मुझे तुम्हारी याद आएगी, बहुत याद आएगी, तुम्हारी भी। जे क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही हो? क्या हुआ पूछ रही हो? तुम जानती नहीं हो यहाँ पर क्या हुआ? तुम बिल्कुल नहीं जानती क्या यहाँ पर क्या हुआ? हाँ, मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक है, सब सही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है सनम। तुम जानती हो ना, आज ही हमारे ऑफिस में आखिरी दिन है। अब हमें यहाँ से जाना होगा। हमें निकाल दिया गया है। क्या हुआ है? आज इंस्पेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है और वो लोग हमारे 2 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। पता है ना क्यों? हाइजीन की वजह से। और इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज कौन था ये जानकर? मैं थी। हाइजीन क्या होता है? चूहा हाइजीनिक कैसे हो सकता है? हाँ, चूहा हो सकता है कि नहीं? ओह, अयान को कॉल करना कैसे भूल गई मैं। अयान कौन है, तुम ये पूछ रही हो? उसका हमारे सब्जेक्ट से क्या लेना देना? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों की नौकरी जाने वाली है। मुझे हमेशा से ये डर लगा रहता था, लेकिन ये तो सच्चाई है और हमें ये माननी पड़ेगी। आज कितना बढ़िया दिन है और मेरी नौकरी ये जाने वाली है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे अब गाँव जाना पड़ेगा। तुम्हारा गाँव कौन सा है? कसम से मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसे बेवकूफाने सवाल मुझसे पूछने वाली हो। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है जे, शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देती हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन कैसे होऊंगा पता नहीं चल रहा है। ठंडे पानी से अपना चेहरा धोऊं या फिर अपने सिर को डीप फ्रीजर में रख देता हूँ। नहीं, आइस क्यूब अपने सर पर रख देता हूँ। वीकली प्रोग्राम को प्रिपेयर करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मिस्टर जान, आप चाहो तो हम साथ में चेक कर सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास हमारे कैंपेन के लिए आइडियाज हैं तो मोस्ट वेलकम। ये कुछ सजेशन है कार कैंपेन्स के लिए। और बाकी जो है वो प्रेस बुलेटिन्स और विजुअल्स है। वेट्स ऑल फॉर नाउ। सनम, मिस्टर जान को चाय नहीं चाहिए। नहीं, मुझे चाय चाहिए होगी, थैंक यू। मिस्टर जान, हमारे साथ 4 कंपनीज ने इन्वेस्टिगेशन पास किया है और बैड न्यूज ये है कि हमारे पॉइंट्स कम हुए हैं मिस अलियान की कंपनी की वजह से। अब आगे क्या होगा पता नहीं। इतना सारा मैस स्प्रेड करके अलीन के स्पाई ने हमारी कंपनी के रेपुटेशन को खराब करने में अच्छा काम किया है। एम्प्लॉयज के लिए रिलैक्सेशन एरिया बना के क्लाइंट्स के सामने हमारे कंपनी की अच्छी रेपुटेशन बनाई है। सच में सनम ने अपनी काबिलियत दिखाई है, लेकिन डेरन ने अपने बुरे एटीट्यूड से सब कुछ बिगाड़ दिया। मिस्टर जान, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं भी तो यही चाहती हूँ कि हम सबको जॉब मिले और बात मिलियंस की है। इस डील को हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। बात पैसों या कंपनी की नहीं है। मुझे उनके क्राइटेरिया से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नए आइडियाज का क्या? अगर कोई अपने नए आइडियाज ला रहा है तो हमें उसे वेलकम करना चाहिए डेरन।
ये हमारी कंपनी के हर एम्प्लॉय के लिए है। आप यहां पर इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी अपने नए आइडियाज एक्सप्रेस कर सकता है। और मुझे लगता है कि तुम्हें अपना बिहेवियर सनम के साथ चेक करना चाहिए। ये लो। हाँ, थैंक यू। हाय हनी, तुमने गुड न्यूज सुनी? इंस्पेक्शन में तुमसे ज्यादा पॉइंट्स मेरी कंपनी को मिले हैं। आर यू सीरियस? सुनो, वो जॉब हमारी होगी। यस डार्लिंग, वी डिजर्व गुड थिंग्स। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। बॉस, कैन आई कम इन? क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हमने इंस्पेक्शन क्लियर कर लिया ना? हाँ, लेकिन पॉइंट्स कम होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। वो हमारे आज के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। उस कंपनी का ओनर हमसे पर्सनली मिलना चाहता है, और मैंने ये भी सुना है कि वो पर्सनल रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। तुम आ रहे हो ना? नहीं, तुम चले जाना, मुझे ऐसी जगहों पे नहीं जाना। देखो, ब्लैक सूट इज कंपलसरी, ऑल मैन इन ब्लैक सूट्स। तो तुम आ रहे हो? ओके, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ओह अच्छा, इसलिए तुम इतने हैप्पी लग रहे हो। तुम मुझसे रुमाल बोरो कर लेना, बस मैं तुम्हें यही दे सकता हूँ और कुछ नहीं। हाँ, मैं ध्यान रखूंगा। बाद में मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं। क्या कर रही हो? आज मुझे ऑफिस के बाहर थोड़ा सा काम है, तो मैं आपसे परमिशन लेने आई हूँ बस। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले तुम यहाँ पर आ जाओ। तुम्हारा कल का चूहे वाला आइडिया बहुत कमाल का था, स्कैरी था लेकिन मस्त था। जो भी वो प्लान वर्कआउट कर गया। तो तुम ये बताओ कि पार्टी में आ रही हो ना? नहीं, लेकिन मैं वहाँ कर क्या करूँगी? यू मस्ट कम, सब लोग वहाँ पर होंगे, तुम्हें भी आना होगा। ठीक है, मैं मिस्टर जान से मिलने जा रही हूँ। मुझे रिंग ना पहने देखकर वो सस्पिशियस हो जाते हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि रिंग को अपने पॉकेट में मत रखा करो। चलो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सी यू इन द इवनिंग। मिस्टर जान, मुझे थोड़ा सा काम है, क्या मैं आज जल्दी घर जा सकती हूँ? हाँ, जा सकती हो, बिल्कुल। और आपने सुबह मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, यू वेलकम। और तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया। गलती डेरेन की थी, कोई और होता तो मैं उसके लिए भी ऐसा ही करता। यस, जल्दी मिलते हैं। मेरी सुनो assignment में गुलीस, मुझे क्या तुम मेरी हमेशा सिस्टर मार से करती कह थी। दोगी कि मेरा घर पर वेट करे? मैं उसके साथ ही पार्टी में आऊंगी। वैसे मैं उसे ये खुद बता देती, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ऑलराइट, और तुम सनीम? सनीम, क्या हुआ? आई कांट बिलीव दिस। ओह माय गुलीस, गॉड, बताओ ना क्या हुआ? क्या तुम एंगेज हो गई हो? हाँ हाँ हाँ, वो मैं एंगेज हूँ रिसेंटली, पर इसके बारे में कोई नहीं जानता। कौन क्या नहीं जानता? जी, सनीम की रिंग तो देखो जरा, उसका फियांसे बहुत रिच लगता है। इतनी महंगी रिंग तुमने सगाई कब कर ली? और मुझे बुलाया भी नहीं। कल। ये क्या सनीम, तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। तुम्हारा फियांसे कौन है? तुम उसे नहीं जानते, मुझे ये सीक्रेट रखना है। तुम्हारी इतनी बड़ी रिंग ने सब कुछ अनाउंस तो कर ही दिया। तुम्हारे अलबत्रोस का क्या होगा? अल्बत्रोस तो मेरा ड्रीम बॉय है, रियल और ये वाले को रियल है। सीक्रेट रखा हुआ है। सनीम, तुम कितनी स्ट्रेंज हो सच में। प्लीज इस बात को अभी हमारे बीच में ही रहने दो, अभी किसी को मत बताना। हाँ, लेकिन क्यों? हे गाइस, सनीम इज एंगेज्ड। क्या बात है? मजा आ गया। बहुत बढ़िया। कमाल कर दिया। बेहतरीन। ये सब क्या हो रहा उसकी है? एंगेजमेंट हो गई है। एंगेज्ड? हाँ, सनीम जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं जरा आऊंगी। यहाँ आओ 2 मिनट के लिए। क्या है ये? रिंग है। वो तो मुझे भी दिख रही है, लेकिन ये एंगेजमेंट रिंग कहाँ से आई तुम्हारे पास? वो मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि मैरिड वुमेन का प्रमोशन जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैंने अपने करियर के लिए एक नकली रिंग पहनी।
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर बिलीव कर लूंगी? वो लड़की जिसको जॉब करने के लिए मैंने इतना फोर्स किया था, आज वो करियर की बातें कर रही है ठीक है अपने साथ। तो ये सब नॉनसेंस है। सनीम, तुम कुछ भी नॉनसेंस बोल रही हो। तुम अपने साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दोगी सनीम। यहाँ तुम एक ही हो अकलमंद मलिका जो सिर्फ अपने फायदे का सोचती है। सनीम, मैं हम दोनों के फायदे की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर तुमने मिसबिहेव किया तो मैं मॉम और डैड को सब कुछ बता दूंगी। आई बात तुम्हारी समझ में? मॉम को कुछ नहीं बताओगी तुम? मैं तो जरूर बताऊंगी। ऐसा मत करो प्लीज। देखो मैंने भी तुम्हारे सीक्रेट रखे हैं। मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ और वैसे भी मैं डैड से कुछ भी नहीं छुपाती सनीम, लेकिन तुम कोई गड़बड़ मत करना। मेरी नजर तुम पर है हमेशा। क्या मैं तुम्हारा कोई सीक्रेट नहीं जानती? तुम्हें तो सारी बात पता है सच। प्लीज चुप हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर जान और सनम के बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, समझ गए आप? देखिए आप लोग मेरी बात का यकीन कीजिए, मिस्टर जान और सनम के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज क्या चल रहा है लोगों के बीच में? पूरे ऑफिस में ये बात फैल गई है। सनीम, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम ध्यान से बिना गलती किए काम करना, ठीक है? जैसे मैं करती हूँ तुम बिल्कुल मेरी तरह काम करना, समझी? तुम किसी को गलती का मौका मत देना। मैं चाय ले लेती हूँ। सनीम, आई नो यू कैन डू इट। ठीक है लैला। देखो तुम मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। बताओ तुम लोगों को मैं कितनी देर से कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम लोग पागलों की तरह बार बार एक ही चीज पूछे जा रहे हो। यकीन करो ना मेरा। नहीं कल जो तुम लोगों ने सुना वो सब मेरी मन की बनाई हुई कहानी थी, यकीन करो। नहीं बताओ क्या बात लिखना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ और आप? आई एम फाइन टू। नहीं दोस्तों, आप सब खत्म कीजिए प्लीज प्लीज। अरे यार, नहीं मैं आपके सारे सवालों का जवाब देना पूछना चाहिए। शायद आप लोग समझ नहीं रहे हैं। पूछो जो भी पूछना है, आइए एक करके पूछिए। हाँ बोलो, किसको क्या पूछना है मैं बताता हूँ। स्टार्टिंग से बताओ। बढ़िया सवाल, सब ताली बजाओ। मुझे चाय मिलेगी? ऑफ कोर्स, ये लीजिए। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ठीक है, आती हूँ। हाँ तो बात ऐसी है कि उनके बीच कुछ भी नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ, और क्या पूछोगे? अरे क्या हो गया ऐसे? व्हाट्स अप डैरन? मिस्टर जान, कल जब आप गायब हो गए थे, सनम क्या तुम बाहर जाओगी? कल हमने मिस्टर फबरी से बात करके वो सारी जॉब्स ले ली। सारे कैंपेन्स का काम अब हम संभालेंगे। मुझे वो काम नहीं करना है, तुम कैंसिल कर दो। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। आप कल सबको अचानक से छोड़ डैरन, के। देखो तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो ऐसे काम को लेकर। मैंने कहा ना वो अच्छा इंसान नहीं है। आई डोंट लाइक हिम। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना चाहिए। मिस्टर जान, आई रियली कांट बिलीव दिस। मिस्टर जान, यहाँ $1 मिलियन की बात हो रही है। हम टर्की की नंबर 1 एजेंसी बन गए हैं और आप ये कह रहे हो? नो प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। हम क्या अभी तक फैब्रिक के पैसों पर पल रहे थे? मिस्टर जान, मिस्टर फैब्रिक का कॉल आया था, वो आपसे मिलने आ रहे हैं। नहीं, गुलिजो ने मना कर दो। आई डोंट वांट टू सी हिम। मिस्टर जान, ये सब उस सनम की वजह से हो रहा है ना? आई कांट बिलीव ऑल दिस। आप एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय को मिस्टर फबरी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? डैरन, स्टॉप दिस नॉनसेंस। सनम का इससे कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर जान, इस कैंपेन के साथ इस कंपनी का फ्यूचर कनेक्टेड है। हम नए डिपार्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लोगों को इंक्रीमेंट भी मिलेगी। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। आपके फैसले से यहाँ पर काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय की लाइफ कनेक्टेड है। और आप ये बात जानते हो ना, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अगर मिस्टर अजीज यहाँ होते तो उन्हें ये सब अच्छा नहीं लगता। यस, यहाँ पर काम करने वाले सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं। मिस्टर जान, मिस्टर फैब्रिक यहाँ आ चुके हैं। ऑलराइट, उन्हें अंदर भेज दो। नहीं, आप रुक जाइए। मिस्टर जान, आप सबसे पहले जेजे से जाकर आप बात कर लो प्लीज। गुलिस, तुम मिस्टर फबरी को बिजी रखो, ठीक है? ठीक है, क्या मैं अपनी चाय पी सकता हूँ? जी जी। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसमें थोड़ी सी और क्रिएटिविटी ऐड करो। सैलरी मिल रही है ना? जी जी। हाँ बोलो। मिस्टर जान मिलना चाहते हैं।
जे 1 मिनट रुक जाओ। इस तरह कायर की तरह मत भागो और जाकर बात करो चुपचाप। जे मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। मिस्टर जान, वो मैंने एक छोटा सा मासूम झूठ बोला था। मैंने अपनी जॉब बचाने के लिए मिस्टर फैब्री से कहा कि आप सनम से बहुत प्यार करते हैं, आप थोड़े से जेलस हो गए। आप और सनम ठीक है, मुझे जाने दीजिए, मैं आपके साथ काम करके मेरी बात सुनो, जे जे। जाने दीजिए, इससे मेरा रेजिग्नेशन समझिएगा। प्लीज 1 मिनट रुकिए, क्या मैं अभी बकवास आती है, हूँ। जे जे। मिस्टर जान। हेलो, क्या बात है? हेलो। अगर आप फ्री हैं तो कुछ बात कर सकता हूँ मैं आपसे? ऑफ कोर्स, मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। चलिए। चलिए। मैंने कहा था ना तुम्हें उन्हें बिजी रखने के लिए, तुमने ये क्या किया? मैं कैसे उन्हें बिजी रखती है? यकीन नहीं होता, बेवकूफ। गुलिस, जेजे कहाँ चला गया? क्या बात है? माय डियर सनीम, आज का फ्रेश टॉपिक तुम हो। जेजे ने तुम्हारे बारे में झूठ बोला। लेकिन क्या बोला? ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो लेकिन पूरी नाइट क्या मिस्टर बोला? जान के साथ ही ना, पूरी ऑफिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम और मिस्टर जान दोनों एंगेज्ड हो, पूरा ऑफिस जानता है। और वहाँ मिस्टर जान की गर्लफ्रेंड भी है, मिस पॉलिन। पता नहीं तुम्हें? मिस्टर जान की मिस पॉलिन, उनकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आई एम श्योर। वो दोनों कई सालों से एक साथ है। वो अब्रॉड रहती है, तुमने देखा नहीं? सब लोग उसके बारे में जानते हैं। वो 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पार्टी में भी तो आई थी। कैन यू बिलीव दिस? वो सिर्फ एक पार्टी के लिए आई थी। नहीं, मैंने नहीं देखा। हमने तुम्हारे फियांसे को भी तो नहीं देखा अभी तक। तुम्हें देखना चाहिए उन्हें। पता है, मिस्टर अजीज उनकी बहुत तारीफ करते हैं। वो दोनों। क्या हुआ? बात करते करते कहाँ जा रही हो तुम? और हो जाने दो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। वो तुमसे ज्यादा आई मीन वो हमारे एम्प्लॉयज के साथ मिसबिहेव किसी हाल में बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। मेरे साथ क्यों खेल रहे थे मिस्टर जान? अब देखो ये खिलौना क्या करता है। चाहते हैं कि हमारी सारी एजेंसीज साथ मिलकर एक मोटिवेशन कैंप में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अब ये हम सब एक बहुत बड़ी टीम का पार्ट होंगे। हम चाहते हैं कि हमारे इस कैंप में कपल्स पार्टिसिपेट करें, और जितने कपल्स ज्यादा होंगे हमारा ये मोटिवेशन कैंप काफी इफेक्टिव होगा। व्हाट डू यू थिंक? वेरी नाइस, मैं सबको इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है? गुड। मिस्टर जान, आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट हैपेंड लास्ट डे। नो प्रॉब्लम, गलती मेरी ही थी। मैंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। आई होप आपके और सनम के बीच सब कुछ सही हो। हाँ हाँ, सब परफेक्ट है एकदम। मेरी वजह से उन्हें परेशानी हुई थी। मैं उनसे पर्सनली सॉरी कहना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं उनको फोन कर लूँ और उनसे मेरी मुलाकात हो सके? इफ यू से। हाँ, 1 मिनट उसे कॉल करती हूँ। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैं गुलीस को कॉल करती हूँ। हेलो गुलीस, सनम तुम्हारे साथ है? सने? हाँ हाँ, मेरे साथ है। तुम प्लीज उसे मिस्टर जान के रूम में भेज दो अभी। मिस्टर जान तुम्हें बुला रहे हैं अभी। मैं वहां नहीं जाऊंगी। वो नहीं आ रही। क्या मतलब? क्या बोल रही हो? कौन नहीं आ रहा? सनम? उसे कहो ये बहुत ही अर्जेंट है। इट्स अर्जेंट। मैं नहीं जाऊंगी। वो नहीं आएगी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, जल्दी भेजो। लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। लाओ फोन मुझे दो, लाओ। तुम फोन मुझे दो। हेलो सनम, क्या तुम मेरे कैबिन में आओगे अभी? मैं नहीं आऊंगी। क्या मतलब है इसका? ठीक है, मैं ही आता हूँ वहां पर। ठीक है, एज यू विश। वो थोड़ी बहुत जिद्दी है, लेकिन वो बहुत ही स्वीट गर्ल है। इटालियन स्टाइल वाला पैशनेट लव है इन लोगों हाँ का। बिल्कुल। वैसे यहाँ सारे एम्प्लॉयज बहुत ही कूल है, लेकिन आज उन्हें पता नहीं था कि आप ऑफिस आने वाले हैं। सनम, मुझे बताओ तुम कहाँ पर हो? कहाँ हो सकती हूँ मैं?
मैं यहाँ काम करने आती हूँ ना, तो बस काम कर रही हूँ। सनम तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट ले रही हो। Really? आपने तो मुझे डरा ही दिया। देखो मेरे हाथ कैसे कांप रहे हैं। क्या करोगे आप? मुझे फायर कर दोगे ना? कर दीजिए। वैसे भी मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं रिजाइन कर रही हूँ। इनफ इज इनफ, समझे आप? क्या चल रहा है? आर यू फाइन? मैं ठीक हूँ, और आप? हाँ आई एम फाइन टू। चलो मेरे साथ चलो। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, आप ये क्या कर रहे हैं? चलो। मिस्टर जॉन, मिस्टर जॉन, एक मिनट रुको प्लीज। सनम मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं की, फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? क्यों ऐसे बात कर रही हो? क्या कर दिया? मुझे क्या पता। गलत गलत, सब कुछ गलत है आपके बारे सब में। कुछ गलत है? मतलब क्या है तुम्हारा? सब कुछ गलत है? हाँ, सब कुछ गलत है आपके बारे में। अच्छा मेरे बारे में हर बात गलत है? तो मेरे साथ कॉटेज जाना भी कल तुम्हें बहुत गलत लगा होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने तो सिर्फ साथ में डिनर ही किया है ना। तुम्हारा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा है। तुम क्या बोलना चाह रही हो ना, ये भी मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अपने मूड के हिसाब से कभी ये करती हो, कभी वो करती हो। और ये तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग, मन किया तो पहना, मन किया तो उतार दिया। क्या कहा आपने? अरे मैं तुम्हारे एंगेजमेंट रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब मन करता है उसे पहनती हो और जब मन करता है उसे उतार देती हो। ये एंगेजमेंट रिंग है या फिर कोई टी शर्ट? मिस्टर जान, ये एंगेजमेंट रिंग है मेरी, समझे आप? हाँ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तुम्हारा एंगेजमेंट रिंग, बहुत एक्सपेंसिव है। ब्रावो ब्रावो ब्रावो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेट्स मीट फॉर डिनर, शैल वी? मैं डिनर के लिए रेडी हूँ, पर तुम हो सनम? डिनर? यस, मैं रेडी हूँ। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स मीट इन इवनिंग। थैंक यू, डिनर पे मिलते हैं। ये डिनर क्यों? और वो हमें कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रहा था? हमारी एंगेजमेंट के लिए कर रहा था। आज रात तुम, मैं और फैब्री तीनों सेलिब्रेट करेंगे। क्या हमारी एंगेजमेंट? लेकिन मैं तो ऑलरेडी एंगेज हूँ। अच्छा तो क्या नाम है तुम्हारे फियांसे का? उस्मान। उस्मान? हाँ, उस्मान इज माय फियांसे। उस्मान, सनी वो ग्लास पास करना प्लीज। क्या जो मैंने सुना वो सच है? मिस्टर फैब्री से तुमने क्या कहा कि मैं और मिस्टर जॉन लवर्स हैं? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि उनका ग्रेट लव है, ग्रेट लव। और साथ ही मैंने उनको प्यार भरे गाने भी सुनाए। उस जॉब को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माय डियर सिस्टर, तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। ब्रावो। लेकिन मैंने क्या कर दिया? इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? जे हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पागल हो गए हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे आज रात डिनर पर मिस्टर फैब्रिक के सामने मिस्टर जॉन की फियांसी बनकर जाना होगा। अब मैं क्या करूं? सनी, तुम फालतू में बात को बिगाड़ रही हो। वैसे भी एक डिनर की तो बात है। तुम फैब्रिक से दोबारा कभी नहीं मिलोगी, वो तुम्हें भूल भी जाएगा। लेकिन गुलीज, मैं सिर्फ इस कंपनी के अंडर जॉब करने आई थी। पता नहीं हर रोज क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। तो सबके लिए मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। कल हमारे ऑफिस की छुट्टी होगी। थैंक गॉड। सनी, इस बार पक्का मेरी नौकरी जाएगी। तुम चुप रहो प्लीज। तो कल हम काम पर नहीं आएंगे और मोटिवेशनल कैंप जाएंगे। मैं नहीं जाने वाली। ये तो सही बात है, मुझे भी आजकल मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। हम सबको इस कैंप में पार्टिसिपेट करना होगा। उनकी कंपनी में कैंप ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन उनके एम्प्लॉयज कैंप ज्वाइन नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे जैसे और भी कंपनीज होंगे वहाँ पर जो मेंबर्स जे फैब्री ने तुम्हें ऑर्गेनाइजर अपॉइंट किया है, तो तुम पहले पहुंच के सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देना। एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। एलन की भी एजेंसी होगी वहाँ पर। एंड यस, लेट्स हैव अ गुड स्लीप टुनाइट, क्योंकि कल का दिन बहुत बिजी होने वाला है और हम बाकी एजेंसीज को भी दिखा देंगे दैट वी आर द बेस्ट आउट ऑफ देम। एक और बात मैं आप सबको बता दूं कि आप सब अपनी गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स को साथ ले आ सकते हैं। गुली, सब नोट कर लो। हाँ तो कल कौन कौन आ रहा है? सनम तुम्हारा फियांसे भी तो आएगा ना कल? आएगा।
गुलिस प्लीज वहाँ उस्मान का नाम लिखो। ये क्या, कहीं ये तुम्हारा फियांसे तो नहीं है? हाँ आजा। ये देखो मैं प्रिंट्स लेकर आ गया हूँ। हाँ दिखाओ। मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। आई होप तुम्हें भी पसंद आए। दिस इज परफेक्ट, थैंक यू सो मच इसके लिए यार। ये लड़की कमाल की है। हाँ उसका फेस बहुत एक्सप्रेसिव है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, एकदम परफेक्ट। अच्छा बिलबोर्ड्स, उसका कुछ हुआ? वो कल तक रेडी हो जाएंगे। मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हें अवार्ड मिलने वाला है। कैसा अवार्ड? बताता हूँ। जैसे ही पता लगा कि तुम ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, उन्होंने बहुत अच्छा डोनेशन दिया। एसोसिएशन से मिसेस अस्मा का फोन आया था मुझे, उन्होंने बताया मुझे ये बात। लेकिन कैसे? उन्होंने तो मेरा प्रोजेक्ट भी नहीं देखा अब तक। इसकी जरूरत नहीं पड़ी जान। दिविद कैंपिंग सपोर्ट कर रहा है, तुम्हारा काम ही काफी है। तुम्हें खुशी नहीं हो रही इस बात की? तुम तो अलग ही मूड में लग रहे हो मुझे। पता नहीं क्या करें। ऐसा करो, मेरे ब्याह पर तुम एक्सेप्ट कर लो। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी अवार्ड तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के लिए तुम्हें दिया जा रहा है। मुझे अवार्ड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। अरे यार, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं परेशान हो गया। और वैसे भी मैं वीकेंड पे यहाँ पे हूँ नहीं। अच्छा सुनो, तुम बाकी प्रिंट्स भी मैनेज कर लेना प्लीज। ठीक है मैं चलता हूँ। बाय। तू मेरा असली भाई है। थैंक यू सो मच। See you, मिलते हैं जल्दी। गुलिज, सैनम कहाँ पर है? वो आर्काइव रूम में गई है। ठीक है, मैं देखता हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ओस्मान को अपना फियांसे बनाकर कैंप में चलने के लिए कैसे कन्विंस करोगी? अब उस की को प्रेस करो जल्दी से। मुझे सोचने दो, मैं उस्मान को कन्विंस कर लूंगी। वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। सनम, कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच लेना। तुम समझी? तुम्हें ओस्मान को कन्विंस करना है, बस एक बार। ठीक है, मैंने कहा ना, मैं उसे कन्विंस कर लूंगी। वैसे भी वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। तुम भी चलो ना मेरे साथ, मजा आएगा। नहीं, वो तुम्हारा काम है। बेहतर होगा अपना काम तुम खुद ही करो और मुझे जाने दो। ठीक है, तुम्हें पता है ना, यहाँ सबको पता है कि मैं एंगेज हूँ। अगर उनको सच पता चल गया ना तो दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसका पासवर्ड टाइप करो। टाइप करो ना। मुझे बताओ क्या है पासवर्ड, मैं टाइप कर लेती हूँ। अब बता भी दो। मेरे पास पासवर्ड नहीं है, मिस्टर जान ने तुम्हें पासवर्ड दिए होंगे। नहीं, मुझे कोई पासवर्ड नहीं मिला है, तुम बता दो। सनीम, सबका पासवर्ड अलग है। तुम मिस्टर जान को कॉल करो, उनसे पूछ लो। ऐसे तो तुम ट्राई ही करती रह जाओगी। लेट हिम गो टू हेल। मैं उनको कॉल नहीं करूंगी। सनम, मैं तुम्हें डिनर के लिए शाम को 7 बजे पिक कर लूंगा। वैसे मैं अभी निकल रहा हूँ। सनीम, अपना काम करो, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मैं खुद वहाँ आ जाऊंगी, आप मत आओ। कहाँ पर? जहाँ जाना है वहाँ। मैं तुम्हें 7 बजे मिलूंगा। और ये रहा तुम्हारा पासवर्ड। बोला नहीं होगा, बेवकूफ कहीं का। कुछ भी लिख दिया है, बेवकूफ। ये इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसे चेंज करना चाहिए। मिस्टर एन, क्या मैं वहाँ जा सकती हूँ? वैसे मैंने डेटा प्रोसेस करके फाइल अरेंज कर दी है। श्योर। वैसे भी तुम्हारी आज डिनर अपॉइंटमेंट जो है, तो मिस्टर जान और मिस्टर फबरी के सामने तुम तो बहुत तेज बन रही थी। लगता है तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि तुम एक फ्रेशर हो, और जितना तुम स्मार्ट बनने की कोशिश करती हो ना, ये सब भूल जाओ। क्या कहना चाह रही है आप? तुम एक बहुत ही चालाक लड़की हो और तुम्हें लगता है कि मुझे ये सब पता नहीं चलेगा, इसीलिए तुम्हें मिस्टर जान के आसपास रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे साथ खुद को कंपेयर भी मत करना। ये भूल मत जाना कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ। मेरी नजर तुम पर रहेगी। सनेम, एक्सक्यूज मी, मेरे बॉस मुझे बुला रहे हैं। मिस्टर एमरे, सिर्फ आप और मिस्टर जान मुझे नौकरी से निकाल सकते हो। मिस डेरेन तो ऐसा नहीं कर सकती ना। सनेम, अब क्या हो गया? कुछ नहीं। आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरे भाई ने कैंपिंग की फुटेज रेडी की, तुमने देखी? नहीं, वो किसी को देखने नहीं देते। चलो ठीक है, अब वो ऑफिस में नहीं है। तुम जाओ उसकी केबिन में और उस फुटेज की फाइल को मुझे सेंड कर दो, जितनी जल्दी हो सके। आप खुद क्यों नहीं जाते वहाँ? तुम ये क्या बोल रही हो? मुझे किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या हुआ? आप अपने भाई के केबिन में नहीं जा सकते? और अगर मुझे किसी ने वहाँ देखा तो शक हो सकता है। और देखो ना, सारे केबिन्स की क्लास है, सब कुछ
सब कुछ दिखता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो यही कहोगे ना कि सनम तुम्हें जाना ही होगा। ओके, मैं वहां जाती हूँ और फाइल्स को देखती हूँ। जाओ। सनेम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मिस्टर जान ने मुझे रूम साफ करने के लिए कहा था। मिस्टर एमरे, ये रही वो फाइल। सनेम, मुझे फाइल नहीं सिर्फ फोटोज चाहिए। ये तुम क्या हरकतें कर रही हो? हाँ, मिस्टर एमरे, आप फाइल ओपन करके फोटोज क्लिक कर लो। वैसे भी मिस्टर जान किसी को ये दिखाना नहीं चाहते और मुझे भी नहीं देखनी है ये फाइल। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो तुम, कसम से। हाँ, जल्दी क्लिक करो। फाइल वापस ले जाओ। इस तरह से दीजिए। वापस रख देती हूँ इसे। ठीक है। ये तो बिल्कुल तुम्हारा डिजाइन है, एकदम हूबहू। और स्लोगन भी सेम है। दिस इज रियली सरप्राइजिंग। किसे मिला है? ये कैसे हो सकता है? एक बात समझ नहीं आ रही, किसी ने 1 साल पहले इसे डाउनलोड कैसे की? ऑब्वियसली किसी ने मेरी फाइल से चुराई है और ये कैंपेन उन्होंने बनाई है ये प्रूव करने के लिए 1 साल पहले की डेट डाल दी। बहुत सफाई से उन्होंने चोरी की है। इंटरनेट पर आजकल कुछ भी हो सकता है। ये पता लगाते हैं कि किसने किया, प्रूव करते हैं कि ये डिजाइन तुम्हारा है। ये सब करने में महीनों लग जाएंगे और कोर्ट के चक्कर भी काटने पड़ेंगे। अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं। और वैसे भी इस कैंपेन के बारे में सिर्फ आकिफ और मुझे पता था। आकिफ, इस कैंपेन के बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता था। तुम्हारे ऑफिस में कोई हो सकता है जिसने ये चोरी किया हो? जहां तीनों फोटोज को डाउनलोड किया गया था और तुम्हारी और सनेम की फाइनल फोटो है। और ये मेरा सेफ्टी बॉक्स है और मेरी कार की जिसे मैं पॉकेट में लेकर घूमता हूँ, इसलिए उस तक कोई चाहकर भी नहीं पहुँच सकता है। कोई चांस ही नहीं है। सही कहा। और वैसे भी वो लोग मेरे लिए सालों से काम कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर जब मैं बाहर था तब शायद मेरे रूम से चुराई गई हो। यहीं पर कहीं रखी थी मैंने। मैं आज ही प्रेस में स्टेटमेंट देता हूँ। वेबसाइट नकली है, इसके ओनर का भी पता नहीं है। आई विल सॉल्व दिस। मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा यकीन करो। हाँ ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करूंगा। डोंट वरी जान, मैं कह रहा हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मुझे ये सब में टाइम लगेगा। ये केस 1 मिनट में सॉल्व नहीं होगा। एक हैकर को ढूंढते हैं, वो ये काम आसानी से कर देगा। वैसे भी वो लोग इस काम में माहिर हैं। नॉनसेंस, हम ये नहीं कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम में है, दूसरे में तुम उसे फंसाओगे। मैं एक ईमानदार लॉयर हूँ और इसके आगे हम कोई बात नहीं करेंगे। चलो अब यहाँ चलते हैं। चलो निकलो अब यहाँ से। ठीक है, चलो। हाँ, मिलते हैं। ध्यान रखो। ध्यान रखो। बाय बाय। सी यू एमरे। तुम ठीक हो? आज सनम नहीं आई क्या? नहीं। क्यों, क्या हुआ? सनम को भी तो पता था इसके बारे में। उससे पूछते हैं, शायद उसे कुछ याद हो जो मुझे याद नहीं हो। कुछ तो पता लगेगा। ठीक है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। मिलते हैं। चलो। ध्यान रखना।
देखिए ये कब से प्रॉब्लम हो रही है, मैं कर देता हूँ ना, मुझे दे दो, मैं कर लूंगा। हेलो एवरीवन, सब शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। मिस्टर जॉन कहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे? उन्होंने रिजाइन किया है? बिल्कुल नहीं, वो भी काम कर रहे हैं। किसी ने मेरे भाई को फंसाया। ऐसा कोई जो मेरे भाई से चलता है, मेरे भाई की कामयाबी से चलता है, वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। उसका पर्दाफाश होगा, हमारे वकील उसे सजा दिलवाएंगे और वो मुजरिम जो कोई भी होगा, वादा करता हूँ बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सारी की सारी बातें सिर्फ अफवाहें। वो मिस्टर जॉन, वो मैं आपके लिए चाय लेकर आई थी। हाँ यही चाहिए थी। लाओ चाय मुझे दो। थैंक यू। आप ठीक हो? हाँ। मिस्टर जॉन, आप कैसे हैं अभी? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे फिक्र हो रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ। चलिए कहीं बाहर चलते हैं, बाहर से घूम कर आएंगे तो आपकी तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। नहीं डेरन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हमें एक दूसरे को और वक्त देना चाहिए। सनम, हमें प्लीज अकेला ऑफ कोर्स। सनम, मुझे तुमसे बात करनी है। ये अच्छे तो हैं, पर इसे और डिटेल में बनाना होगा। एक नई रिपोर्ट्स बना देते हैं, ओके? ठीक है ना? लैला, सनेम कहाँ है? मैंने उसको अभी अभी मिस्टर जॉन के साथ देखा। अरे यार। क्या हुआ मिस्टर एमरे? नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ काम था, मैं बाद में बात कर लूंगा। कहीं इसने फिर से तो कुछ नहीं कर दिया। सुबह से मेरा फोन बज रहा है, सारे कस्टमर्स को जवाब चाहिए। मिस्टर जॉन, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? आपको उन्हें समझाना होगा कि हम किन सिचुएशन से गुजर रहे मुझे हैं। किसी से भी बात नहीं करनी। मिस्टर जॉन, आपको ये करना होगा। आप पर इतने सारे कंप्लेंट्स हैं और हमारे कस्टमर्स भी तो कम हो रहे हैं। इस क्राइसिस को मैनेज करके हमें बाहर निकलना होगा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? प्रेस वाले तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। मैं ये दोबारा नहीं कहूंगा, आखिरी बार कह रहा हूँ। मैं किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला हूँ और तुम लोग ये बात जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर है। और अगर मेरी वजह से कस्टमर्स जाते हैं तो फिर जाने दो। मिस्टर जॉन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये हुआ कैसे? आपने वो फोटोज मुझे अभी तक नहीं दिखाए, तो आखिर चुराया किसने होगा? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ, किसने ये हिम्मत की होगी? डिजाइन्स मेरे कंप्यूटर में थे और प्रिंट्स भी यहीं पर कहीं रखे हुए थे। मेरी कैबिन में कोई आया होगा और उसे उठाकर ले गया होगा। अब वो इंसान कौन है ये मुझे नहीं पता है। अगर मुझे उस इंसान के बारे में पता चल जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वैसे डेरन, ये बताओ तुम्हें किसी के ऊपर शक है? मुझे शक तो नहीं है, पर कल रात को मैंने सनम को आपके रूम से निकलते हुए देखा, लेकिन तब आप रूम में भी नहीं थे। कितनी अजीब बात है ना? इसके अलावा मुझे किसी और पर शक नहीं हो रहा। कहानियां बनाना ना तो कोई तुमसे सीखे डेरन। आखिर वो मेरे कैबिन में आकर ये सारी फाइल्स क्यों चुराएगी? ठीक है, गुस्सा मत कीजिए, मैंने जो देखा वो आपको बताया। एनीवे, टीम को बुलाओ, हमें काम करना है। नए कैंपेन के बारे में टीम को बताना है। आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ बिल्कुल, यही सही रहेगा। जैसी आपकी मर्जी, आप तो बॉस हैं। सना, जब मैं फोटो ले रहा था तब तुमने कुछ अलग या कुछ अजीब सा नोटिस किया था किसी के बारे में? I mean, तुम्हें किसी के ऊपर शक है? मिस्टर जॉन, नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं है। कुछ भी नहीं? ठीक है, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है।
हमारे ऑफिस से चोरी हुई है। किसने, क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? ओके ठीक है, जाओ जाओ, तुम अपना काम करो।